छोटे से गांव में लिली अपने माँ के साथ रहती थी। उसके पापा गुजर चुके थे, इसीलिए माँ ही घर का सारा खर्चा संभालती थी। एक दिन लिली की माँ ने बोला, बेटा सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, जंगल से थोड़ी सी लकड़ियाँ ले आओ, तभी खाना बन पाएगा। लिली ने हाँ की और खुशी खुशी निकल पड़ी। उसने सोचा जंगल है, थोड़ा फूल थोड़ा पेड़ सब ठीक ही होगा। वो जंगल में जाकर छोटी छोटी बेरीज देखती है। लिली बोली, थोड़ी सी बेरीज खा लेती हूँ ताकि थकान कम हो जाए। बेरीज मीठी थी और लिली ने थोड़ा खा लिया। फिर वो आगे बढ़ी। चलते चलते उसका रास्ता थोड़ा गुम हो गया। थोड़ी दूरी पर उसे अचंभित कर देने वाली चीज नजर आई। एक छोटा सा घर, बिल्कुल अलग जैसा। दीवारें आइसक्रीम सी चमकती, छत चोकोबार से बनी थी और छोटे छोटे गमीज खिड़कियों के किनारे लटक रहे थे। लिली की आंखें खुश होकर चमक उठी। उसे बहुत भूख लगी थी। जैसे वो घर के पास गई, छोटी सी आवाज आई और एक नन्ही परी टिया हवा में आकर खड़ी हो गई, छोटी सी चमकते पंख और प्यारी सी मुस्कान के साथ। नमस्ते लिली, तुम यहाँ क्यों हो? ये जगह हमारी परियों की लोक बस्ती है। हम यहाँ प्यारी प्यारी घास, फूल और मीठे मीठे बेरीज खाते हैं। परी की बातें सुनकर लिली बोली, मेरी माँ ने कहा था जंगल से लकड़ियाँ ले आओ, पर मैं रास्ता भूल गई और मुझे बहुत भूख लगी थी। ये बातें सुनकर परी ने कहा, लिली मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर एक बात याद रखना, जब तुम दूसरों के लिए हिम्मत और ईमानदारी से काम करोगी तो जादू तुम्हारा साथ देगा। फिर टिया ने लिली को एक रास्ता दिखाया। वहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ बिखरी हुई थी, पेड़ों के गिरने से और कांटों के झुंड से। परी ने बताया कि ये लकड़ियाँ बहुत पुरानी और सूखी है, जिससे तुम्हारे घर का चूल्हा जल जाएगा और तुम अपनी माँ की मदद कर सकोगी। लिली ने खुशी से लकड़ियाँ उठाई। टिया परी ने एक छोटा सा झोला भी दिया, जिसमें लकड़ियाँ आसानी से आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। इसमें मेरी शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं परी हूँ और परी सिर्फ नेक लोगों की मदद करती है। और मुझे पता है तुम्हें बेरीज बहुत पसंद है, इसीलिए ये लो, ये है बेरीज से बना जैम, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और अपनी माँ को भी खिलाना। अब मेरा घर जाने का वक्त हो चुका है, अब मैं जाती हूँ। तुम बिना डरे इस रास्ते को पार कर देना और तुम अपने घर पहुँच जाओगी। और उसी पल वो नन्ही परी गायब हो गई। लिली धीरे धीरे आगे बढ़ी उस रास्ते से, बिना डरे, बिल्कुल डटे हुए। और थोड़ी दूर और चलने के बाद उसने देखा अपना घर। अपने घर को देखते ही लिली बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल एंजल ट्री को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना।